हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 11 हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वीडियो में हम सिरिस का फूल नामक पाठ को देख चुके थे। इस भाग में हम उसके अभ्यासकार को करेंगे। तो आइए करते हैं इस पाठ के अभ्यासकार को। प्रश्न 1, सिरिस किस ऋतु में फूलता है। उत्तर है, सिरिस जेठ मास की तपती धूप में फलता फूलता है। अगला प्रश्न है, सिरिस की तुलना किससे की गई है। उत्तर है, सिरिस की तुलना अवधूत से की गई है। अगला प्रश्न है, सिरिस अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करता है। उत्तर है, सिरिस अपना पोषण वायुमंडल से रस खींचकर प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, सिरिस निर्धात फलता रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। उत्तर है, जेठ मास की गर्मी में तो फलता फूलता ही है। बसंत के आगमन के साथ साथ लहक उठता है। आषाढ़ में मस्ती से भरा रहता है। यदि इच्छा हुई एवं मन रम गया तो भरे भादों में वे रोक टोक फूलता है। इसी कारण लेखक ने सिरिस निर्धात फूलता है कहा है। अगला प्रश्न है, किन परिस्थितियों में सिरिस जीवन जीता है। उत्तर है, चाहे जेठ की चिलचिलाती धूप हो, चाहे पृथ्वी धुएं से रहित अग्निकुंड बनी हो, सिरिस नीचे से ऊपर तक फूलों से लदा रहता है। बहुत ही कम पुष्प इस प्रकार की तपती दोपहरी में फूल सकने का साहस जुटा पाते हैं। अमलतास भी सिरिस की तुलना नहीं कर सकता। इस प्रकार विषम परिस्थितियों में भी सिरिस जीवन जीता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने सिरिस के फूल की तुलना किससे की है और क्यों। लेखक के अनुरूप सिरिस के फूलों की क्या प्रकृति है। उत्तर है, लेखक ने सिरिस के फूलों की तुलना कालजयी अवधूत से की है, क्योंकि अवधूत की भांति ही यह हर परिस्थिति में मस्त रहकर जीवन की अजेयता का संदेश देता है। सिरिस का फूल एक अवधूत की भांति दुख सुख में समान में स्थिर रहता है। दुख सुख में भी समान स्थिति में स्थिर रहता है, कभी पराजय स्वीकार नहीं करता। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। धरती एवं आसमान के जलते रहने पर भी यह अपना रस खींचता रहता है। अगला प्रश्न है, सिरिस के फूलों के संबंध में तुलसीदास जी का क्या कथन है। उत्तर है, सिरिस के फूलों के संबंध में तुलसीदास जी ने कहा है, धरा के प्रमाण यही तुलसी जो फरासो झरा, जो बरासो बताना। अर्थात जो फूलता फलता है वही अवश्य कुम्हलाकर झड़ जाता है, कुम्हलाने के पश्चात पुनः विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने सिरिस के संबंध में किन विद्वानों के नाम बताए हैं। उत्तर है, लेखक ने सिरिस के संबंध में कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास, आधुनिक काल में अनासक्ति सुमित्रानंदन पंत एवं रविन्द्रनाथ टैगोर आदि विद्वानों के नामों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, सिरिस और अमलतास में क्या अंतर है। उत्तर है, सिरिस के फूल हर मौसम में फलता फूलता है, जबकि अमलतास मात्र 15-20 दिन के लिए ही फूलता है। बसंत ऋतु के पलाश पुष्प की भांति सिरिस का फूल कालजयी एवं अजेय है। इस कारण इसकी तुलना अमलतास से की जा सकती है। अगला प्रश्न है, जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। इस वाक्य पर अपने भाव अभिव्यक्त कीजिए। उत्तर है, जरा वृद्धावस्था और मृत्यु दोनों संसार के चिरपरिचित एवं कटु सत्य हैं। यह तथ्य पूर्णतः सिद्ध एवं प्रामाणिक है। इसका उल्लेख गीता में भी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु के उपरांत जीव काया रूपी पुराने वस्त्र को त्याग नवीन शरीर धारण करता है। यह क्रम शाश्वत है। किसी कवि ने इस तथ्य को निम्नवत व्यक्त किया है, देखिए, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई हाथी चढ़ चल रहा, कोई बनाम जंजीर। इसका कहा जा सकता है कि जरा एवं मृत्यु ये दोनों ही तथ्य सत्य हैं।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस तथ्य को तुलसीदास ने भी स्वीकारा है। अगला प्रश्न है, लेखक ने कबीर की तुलना सिरिस से क्यों की है, समझाइए। उत्तर है, लेखक ने कबीर की तुलना सिरिस से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार सिरिस का फूल चाहे गर्मी हो, बरसात हो, बसंत हो अथवा ग्रीष्म ऋतु की लू के भयंकर थपेड़े हों, वह हर दशा में फलता फूलता तथा झूमकर अपनी प्रसन्नता को निरंतर व्यक्त करता है। सिरिस पर सर्दी, गर्मी, धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार कवि अनासक्त योगी थे एवं मस्त मौजा प्रवृत्ति के संत थे, निंदा, अपमान, प्रशंसा का उन पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि कबीर ने निम्नवत कथन से सत्य उजागर होता है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। लेखक ने सिरिस के फूल को कबीर की भांति मस्त मौला एवं मनमौजी प्रवृत्ति का पाया है। इसी कारण उन्हें सिरिस की तुलना कबीर से की है और इसे कालजयी एवं अनासक्त अवधूत की संज्ञा भी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहा गया, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कालिदास को अनासक्त योगी इसलिए कहा गया क्योंकि उन्हें सम्मान की तनिक भी लालसा नहीं थी। वे सत्ता एवं अधिकार लिप्सा के घोर विरोधी थे। ऐसे व्यक्ति भविष्य में आने वाली पीढ़ी की उपेक्षा को भी सहन नहीं कर लेते थे। कालिदास ने अपने श्रृंगारिक वर्णन में अनासक्त भाव का भली प्रकार विवेचन किया है। वे स्थित प्रज्ञ एवं अनासक्त योगी बनकर कवि सम्राट के आसन पर प्रतिष्ठित हुए। अंत में कहा जाता है, जिस प्रकार सिरिस का फूल हर विषम परिस्थिति में फलता फूलता और मुस्कुराता रहता है, उसी प्रकार कालिदास भी विषम परिस्थिति में प्रसन्नतापूर्वक अनासक्त योगी की भांति अविचल खड़े रहते हैं। वास्तव में कालिदास सच्चे योगी हैं। अगला प्रश्न है, सिरिस एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख हो वह हार नहीं मानता। इस वाक्य के संदर्भ में भाव लिखिए। उत्तर है, सिरिस का फूल एक अवधूत के समान है। चाहे दुख हो, आंधी हो अथवा सुख की चांदनी हो, वह हर परिस्थिति में समान रूप से ग्रहण करता है। दुख में भी कभी हताश नहीं होता, सुख में कभी इठलाता नहीं है। वह समान रूप से जीवन जीता है। पराजय स्वीकार करना तो वह जानता नहीं, क्योंकि उसकी धारणा में गति ही जीवन है तथा निष्क्रियता घोर मरण है। अगला प्रश्न है, निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सिरिस एक अद्भुत अवधूत की तरह सब कुछ सहने के लिए अटल होकर अपने स्थान पर प्रसन्नता से झूमता रहता है। ऋतुओं का क्रम उसको तनिक भी प्रभावित नहीं करता। उसने प्रकार अद्भुत सांसारिक भोगों की लिप्सा में नहीं रहती, उसी प्रकार सिरिस को भी सर्दी, गर्मी, धूप, छाया की परवाह नहीं रहती। प्रसन्नता ही जीवन, यही उसके जीवन का मूल मंत्र है। अगला प्रश्न है, सिरिस जीवन में किस गुण का प्रचार करता है। उत्तर है, सिरिस जीवन में इस गुण का प्रचार करता है कि दुनिया में मानव आने पर क्यों आहें भरता है तथा सुख आने पर गर्म से झूम उठता है। सुख और दुख तो क्रम में आते जाते रहते हैं। जो मनुष्य आज दुख की चट्टान के तले दबा सिसकियां ले रहा है, कल उसी के कंठ से सुख का स्वर ध्वनित होंगे। इस प्रकार से सिरिस के फूल जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सत्ता के मोह और अधिकार के प्रति हम लिप्त न रहें, यह उसका एकमात्र छंद है। जो मानव निरंतर सत्ता के प्रति लोलुप रहता है, उसका पराभव निश्चित है। धैर्य, साहस, तटस्थता जीवन के अपेक्षित गुण हैं, जो व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर आरूढ़ करते हैं। सिरिस इन्हीं गुणों का परिचायक है। अगला प्रश्न है, मुहावरों को डटे रहना। मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई हैं। डटे रहना हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य के पालन के प्रति डटे रहना चाहिए।
आंख बचाना। नौकरानी ने आंख बचाकर मालिक के सारे आभूषण गायब कर दिए। हार न मानना। उत्साही पुरुष किसी भी विषम परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानते। आँच न आना। सज्जन ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे उनके चरित्र पर कोई आँच आए। न उद्योग की लेना, न माधव की देना। इस षड्यंत्र में मधु का कोई हाथ नहीं। उसका तो एकमात्र उद्देश्य है न उद्योग की लेना, न माधव की देना। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। पहला वाक्य है, महक उठता है शिरीष का फूल बसंत के आगमन के साथ। शुद्ध वाक्य रहेगा, शिरीष का फूल बसंत के आगमन के साथ महक उठता है। अगला अशुद्ध वाक्य है, हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं शिरीष के पुष्प मेरे मानस मन में। उत्तर है, शिरीष के पुष्प मेरे मानस मन में हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। अगला वाक्य है, छायादार होते हैं बड़े वृक्ष शिरीष के। उत्तर है, शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। अगला वाक्य है, शिरीष के फूल साहित्य में कोमल मानी जाती है। उत्तर है, शिरीष के फूल साहित्य में कोमल माना जाता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश को यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो इनको पढ़ के आप ऐसे देख के इसके विराम चिन्हों को लगा सकते हैं। कहाँ पूर्ण विराम आना है, कहाँ अर्ध विराम आना है, कहाँ अल्प विराम आना है, ऐसे आप इसको लगा लीजिए। अगला प्रश्न है, इसका कठिन शब्दार्थ है। तो आप इसको देख लीजिए। हमने पिछली वीडियो में इस पाठ को पढ़ते समय कठिन शब्दार्थों को किया था और इसमें बहुत सारे कठिन शब्दार्थ दिए, उनको आप पढ़ लीजिए। अगले संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है, तो संदर्भ आप पढ़ लीजिए। प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। गद्य अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक निबंध शिरीष के फूल से उद्धृत है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रस्तुत गद्यावरण में लेखक ने शिरीष के पुराने फूलों के माध्यम से जमे रहने वाले वृद्ध खुरार नेताओं पर कटाक्ष किया गया है। व्याख्या है, ऋतुराज बसंत के आते ही सारा वन प्रदेश फूल और पत्तों से भर उठता है। पत्तों और फूलों की रगड़ से सरसराहट का स्वर निकलता रहता है, परंतु शिरीष के पुराने फूल अब तक पेड़ों पर लगे रहते हैं और सूख जाने के कारण परस्पर टकराकर खड़खड़ाहट करते रहते हैं। लेखक को इन फूलों को देखकर उन नेताओं का स्मरण हो उठता है जो किसी भी तरह समय के परिवर्तन को पहचानने को तैयार नहीं होते। वे राजनीति में जमे रहना चाहते हैं। जब नवीन पीढ़ी के नेता उन्हें धकेल कर बाहर कर देते हैं, तब बेइज्जती होकर राजनीति से बाहर होते हैं। विशेष शिरीष के पुराने फूलों के टिके रहने के आधार बनाकर राजनीति में जमे बेशर्म नेताओं पर तीखा प्रहार हुआ है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, विवेचनात्मक शैली अपनाई गई है। ऐसे ही अगला पद है, इसको आप पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने वृद्धावस्था एवं मृत्यु को प्रमाणिक सत्य ठहराकर इस सत्य की तुलना शिरीष के फूल से की है। व्याख्या है, लेखक का कथन है कि वृद्धावस्था एवं मृत्यु दोनों ही अटल सत्य है। इसे कोई भी कदापि असत्य ठहरा नहीं सकता। इतने पर भी मानव अधिकारों के प्रति प्रतिक्षण लालायित रहता है। उसकी यह आकांक्षा रहती है कि वह अधिक से अधिक अधिकार संपन्न बने। महाकवि तुलसीदास ने इस बात पर वेदना व्यक्त की है कि इसकी सत्यता को इस कथन से उजागर किया जाता है, जो फलता फूलता है वही कुम्हलाकर झड़ जाता है। लेखक शिरीष के फूल को देखकर इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि पल्लवित व पुष्पित होने वाला वृक्ष ही अवश्य ही जड़ता है। काल रूपी देवता निरंतर बेधड़क कोड़े चला रहे हैं और अर्थात प्राणी निरंतर काल कवलित हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य इस तथ्य को नहीं स्वीकार कर रहा जो समय के थपेड़ों से जीर्ण शीर्ण एवं दुर्बल हो चुके हैं। वे धराशायी हो रहे हैं, परंतु जिनके प्राणों में ऊर्जा विद्यमान है वे ही उन्नत रहने में सक्षम हैं। विशेष है, जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रामाणिक सत्य हैं। भाषा अलंकारिक परिमार्जित है, प्रसंगानुकूल है।
अगला पद है गद्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, गद्यांश में लेखक ने शिरीष के वृक्ष को अवधूत की भांति स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त मानव को उस वृक्ष की प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश दिया है। व्याख्या है, लेखक का कथन है कि शिरीष का वृक्ष एक योगी की तरह हमारे मन मानस में ऐसी साहस की अग्नि जगा देता है जो हमें सदैव जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चिलचिलाती धूप, आंधी एवं लू में भी वह सदैव झूमता और लहराता रहता है। यह प्रकृति भी विभिन्न उपादान जो कि मानव को व्यथित एवं भयभीत करते रहते हैं, लेकिन शिरीष के फूल पर इन बाह्य परिवर्तनों के तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे देश में हिंसा, मारकाट, लूटपाट, रक्तपात का ज्वार सर्वत्र व्याप्त है, परंतु इस भयावह वातावरण में भारत देश एक बूढ़ा राष्ट्र नायक शिरीष के फूल की भांति जीवन में हमें स्थिर रहने का संदेश देता है। गांधी एवं शिरीष दोनों ही अवधूत की श्रेणी में रखे जाते हैं। विशेष है, गांधी की तुलना शिरीष के फूल से की है। दोनों ही योगी हैं। अग्नि जगाना, खून खच्चर, कबबंडर आदि मुहावरों का प्रयोग हुआ है। भाषा शैली प्रामाणिक एवं विषयानुरूप है। तो यहाँ लेखक ने शिरीष के फूल के माध्यम से हमको समझाया है कि हमको विपरीत परिस्थितियों का भी कैसे डटकर सामना करना है और शिरीष के फूल की तरह खिलते, हंसते, मुस्कुराते रहना है। यहाँ इस पाठ को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अगले पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।